हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेईई मेंस और एडवांस की डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो उसी सीरीज में आज आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए हेलीकॉप्टर राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड। तो एक आपके पास क्या है, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर अपवर्ड डायरेक्शन में राइज कर रहा है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना है? जी। तो एक पॉइंट देखो यहाँ पे, यहाँ से ये ना रेस से जी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो बहुत से बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि सर जी ऊपर लग रहा है, एक नीचे एक जी लग रहा है, ऊपर जी नीचे जी, इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। फिर तो वो रेस से ऊपर जाएगा नहीं। इसमें ना ये ध्यान रखना, ये क्वेरीज आती हैं बच्चों की, तो इसमें ये आप ध्यान रखना कि इसकी ना नेट एक्सेलरेशन है ऊपर जी। मतलब रियलिटी में क्या होगा कि ऊपर टू जी रही होगी और नीचे जी, उस वजह से नेट इफेक्ट क्या रहा होगा? ऊपर जी का। तो नेट यहाँ पे जो एसलेशन दे रखी है ना, वो नेट एसलेशन दे रखी है। जैसे मैं इसका कहूँ कि ये जो मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, ये ऐसा वर्टिकल ऊपर जा रहा है जी से। तो जी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में एसलेशन दे रखी है फिक्स। मतलब जो हमारे पास एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, उसका इफेक्ट कंसीडर करने के बाद ये जा रहा है ऊपर जी से। फिर इसके बाद क्या दे रखा है? एक फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट हाइट एच। तो मैंने माना ये यहाँ से जी एलिवेशन से गया, तो ये यहाँ पे कुछ टाइम बाद ये एच हाइट पे पहुंचा। अब जैसे ये एच हाइट पे पहुंचा, यहाँ से ग्राउंड से एच हाइट है इसकी, तो इसने क्या कर दिया? एक फूड पैकेट यहाँ से ड्रॉप कर दिया। तो अब देखो, फूड पैकेट अगर ड्रॉप किया है और हमारे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट में से ड्रॉप किया है, जब भी हमारे पास अगर मूविंग ऑब्जेक्ट में से ड्रॉप किया है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो इस तरफ थी और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इसकी वेलोसिटी इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी इसकी? यहाँ पे जीरो। और इसने डिस्प्लेसमेंट कितने कवर कर ली? यहाँ पे एच। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? यहाँ पे मैं लगा दूं सिंपल बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी हो गई इसकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। एक्सेलरेशन कितना है? जी ऊपर की डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट कितनी करी है उसने? h। तो यहाँ पे हो गई इसकी वेलोसिटी 2gh, राइट। जब हमारे पास इसकी वेलोसिटी, क्योंकि h हाइट पे तो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh। तो अब मैंने माना इसकी वेलोसिटी हुई 2gh। जब इसकी वेलोसिटी 2gh थी ना, उस टाइम इसने यहाँ से ड्रॉप किया है क्या? यहाँ से ड्रॉप किया है एक फूड पैकेट। अगर देखो, एक चीज आपने रियल लाइफ में कई बार एग्जांपल देखे होंगे कि अगर ना जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट में से अगर हम ड्रॉप करते हैं, कुछ कुछ आपको स्टैंडर्ड इलिस्ट्रेशन दे रखी होंगी अच्छी अच्छी बुक्स में कि लेट अस सपोज दैट ना कि बैलून है कि वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। अगर बैलून ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाके उसने उसको ड्रॉप कर दिया है, तो वो ना उतनी वेलोसिटी से ड्रॉप होता है जितनी वेलोसिटी उस बैलून की होती है, राइट। या मैं कहूँ, या दूसरा अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर इसमें से अगर मैंने फूड पैकेट ड्रॉप करी है, तो ये ना इतनी वेलोसिटी से पहले फूड पैकेट ऊपर जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वो अगेन नीचे आएगी। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एच हाइट से छोड़ा गया है, एच हाइट से छोड़ा गया है इसको। देखो नॉर्मली ड्रॉपिंग में क्या होता है, देखो अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने ना सिंपली इस हाथ में से, मेरा हाथ रेस्ट में और मैंने ये पे ऐसे ड्रॉप कर दिया, राइट। और नॉर्मली ड्रॉपिंग में तो हम इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? जीरो। लेकिन अगर मैं मूविंग ऑब्जेक्ट में से ड्रॉप कर रहा हूं, तो उसकी जो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट या फिर जो भी मैंने ड्रॉप किया उसकी वेलोसिटी उतनी होती है जितनी उस इंस्टेंट पे उस सिस्टम की वेलोसिटी थी। वहां पे बैलून की वेलोसिटी जितनी थी उसकी वेलोसिटी कंसीडर करते थे। यहाँ पे हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी जितनी है उतनी ही इसकी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जैसे हमने ड्रॉप किया तो इस फूड पैकेट की वेलोसिटी रहेगी कुछ √2gh। तो ये पहले जाएगी ऊपर, फिर फूड पैकेट के पास ये वेलोसिटी है इनिशियली, ऊपर जाएगी, फिर ये वापस आएगी एट मैक्स हाइट पे, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि नीचे तो कंटिन्यूसली इस फूड पैकेट पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो फिर फर्दर ये कैसे आएगा? फिर ये आएगा ग्राउंड पे ऐसे करके, फिर फर्दर ये आएगा। ये सेम केस हो गया। अगर मैं इसका देखूं तो सेम केस हो गया। फॉर एग्जांपल एक टावर है, टावर एच हाइट का टावर है, और ये सिमिलर ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने इधर
इधर एक पार्टिकल थ्रो किया है √2gh का, और वो टी टाइम में यहाँ से यहाँ वापस, टी टाइम में वो यहाँ से यहाँ वापस पहुंच रहा है। अब आप हमें बताइए कि कितने टाइम बाद वो इनिशियल पॉइंट मेरा यहाँ है और फाइनल पॉइंट मेरा यहाँ है, कितने टाइम बाद पार्टिकल इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पहुंचेगा। तो देखो इसको कैसे अप्रोच करना है। एक तो आपको लगा देना सिंपल, S=u t प्लस हाफ AT²। देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी करी है इसने, h, राइट, और मैंने माना t बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। तो t टाइम में वो नीचे पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, माइनस h होगी, क्योंकि नीचे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो भी क्वांटिटी नीचे की तरफ होती है तो नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी इस पॉइंट पे, वो ऊपर की डायरेक्शन में थी ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, √2gh। तो टाइम हमें जो निकालना है प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना हो गया आपके पास, -g और इंटू t², राइट। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी फर्दर, इसकी इक्वेशन बनेगी t²/2 2g एंड माइनस √2gh, एंड ये इधर आ गया, एंड ये भी माइनस, एंड -h इक्वल टू 0, राइट। ये बनी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा क्या, ये आपको बनेगा t²g माइनस √2gh माइनस ट्वाइस ऑफ h इक्वल टू 0, राइट। तो देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बन गई बेसिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें बस सॉल्व करना है, t²g माइनस 2√2gh माइनस 2h। तो देखो आपके पास क्वाड्रेटिक के पास इक्वेशन क्या बनी है, इक्वेशन में t²g माइनस ट्वाइस ऑफ √2gh, तो √2gh, एंड इसके बाद क्या है -2h माइनस ट्वाइस ऑफ h इक्वल टू 0। तो देखो इसमें लगा दो t इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a 2। तो देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, b कितना है -2√2gh, तो मतलब प्लस ट्वाइस एंड √2gh माइनस b प्लस माइनस √b²। b कितना है हमारे पास 4 इंटू 2gh, b² माइनस 4, देखो 4a, a कितना है हमारे पास g एंड c कितना है -2h, तो माइनस ट्वाइस ऑफ h डिवाइड बाय हो गया आपके 2a, तो a कितना है आपके पास सेम g। तो अब देखो इसे फर्दर हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो ये कितना बना ट्वाइस एंड ट्वाइस √2gh, एंड ये हुआ प्लस माइनस 8 एंड 8, ये भी माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 16gh, और ये हुआ कितना हुआ आपके पास ट्वाइस ऑफ g। तो ये हुआ आपके पास टाइम। अब यहाँ से क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है आपको, देखो कैसे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या कॉमन, यहाँ से मैंने निकाला 2 से, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, तो ये कितना हुआ हमारे पास 2√2gh, एंड यहाँ से प्लस माइनस यहाँ से निकाला 4 बार 4√gh डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ g। तो t इक्वल टू ये कितना बना, यहाँ से क्या आएगा 2 कॉमन, इधर से भी 2 कॉमन, तो ये कितना बना √2 ऑफ gh प्लस माइनस ट्वाइस √gh डिवाइड बाय 2g। तो 2 से 2 कैंसिल,
तो अब यहाँ पे क्या बना देखो, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे हम, यहाँ से रूट जी एच और यहाँ से रूट जी एच। तो ये मैंने निकाला कितना, रूट जी एच कॉमन निकाला, अंदर मेरा क्या हुआ रूट 2 प्लस 2 डिवाइड बाई ये बना जी। तो अगर ये मेरा बना जी तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ रूट 2 और रूट 2, सिंपल जी को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 जी एंड रूट 2 जी। तो एक रूट 2 जी, एक रूट जी से एक रूट जी कैंसिल, तो यहाँ कितना बना रूट एच बाय जी टाइम, और एक हमारा क्या है ये 2, और रूट 2 कितना होता है हमारे पास 1.41, तो 2 प्लस 1.41 ये कितना हो जाएगा 3.41, तो मल्टीप्लाई 3.41, तो ये आ गया आपके पास इसका फाइनल आंसर, फाइनल एक्सप्रेशन। तो टाइम कितना आ गया 3.141 टाइम्स रूट एच बाई जी। तो देखो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, देखो 3.4, हाँ तो देखो ऑप्शन राइट, ऑप्शन सी इज राइट, आपके पास टाइम कितना रहा है 3.4 रूट एच बाई जी। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें यही ध्यान रखना कि अगर हेलीकॉप्टर जी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो मतलब उसमें ग्रेविटी के इफेक्ट लगने के बाद वो जी के ऊपर जा रहा है, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बाकी तो सेम बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लगी थी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रैक्स पे।